हे राधे राधे। पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ब्लैक हिरन की, यानी कृष्ण मृग, जिसको संस्कृत में कृष्ण मृग कहते हैं। तो आज हम इसी की बात करेंगे। और इस समय लॉरेंस बिश्नोई समुदाय बहुत चर्चा में है, एक गैंग की वजह से, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। हालांकि इसका कितना संबंध बिश्नोई समुदाय से है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिश्नोई समुदाय की बात करती हूँ। बिश्नोई समुदाय जो होता है वो इस ब्लैक हिरन को भगवान की तरफ पूजता है। यहाँ की जो औरतें होती हैं ये इनको अपने बच्चों की तरफ फीड कराती हैं और बहुत प्यार करती हैं ब्लैक हिरन को, और ये भगवान कृष्ण का अवतार मानती हैं इन्हें। तो आज हम बिश्नोई समाज के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर ब्लैक हिरन की बात करें और बिश्नोई समाज की बात ना करें तो ये मतलब सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रकृति और बिश्नोई समाज। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं ब्लैक हिरन के बारे में और बिश्नोई समाज के बारे में। शुरू करने से पहले अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, मतलब अगर आपको मेरा ये ऐसा वीडियो बनाना अच्छा लगता है और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इससे मिलती है, कुछ भी फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट सही डायरेक्शन में जाता है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ब्लैक हिरन है ये मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु में पाया जाता है। ये घने जंगल में रहने वाले प्राणी नहीं होते हैं, ये घास के मैदान में रहते हैं जहाँ हल्की हल्की घास उगती है। मुख्यतः ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे देश पे शासन था उस समय इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा झुंड में ये दिखते थे। और उस समय क्या था कि आबादी भी बहुत कम थी, तो इस वजह से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इनका अंधाधुंध शिकार हुआ, बहुत ज़्यादा शिकार हुआ, और इस वजह से इनकी संख्या अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इनकी संख्या क्योंकि कम हो गई है, इस वजह से भारत सरकार ने पूरी तरह से इनके शिकार पे पाबंदी लगा दी है और इनके शिकार को रोकने के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। मतलब अगर आप इनका शिकार करते हैं तो बहुत सख्त कानून है इसके लिए। आपको पता है सलमान खान का नाम भी इससे जुड़ता है, तो कि इन्होंने शायद ब्लैक हिरन का शिकार किया था, इस वजह से इन्हें कोर्ट के बहुत चक्कर लगाने पड़े थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो ब्लैक हिरन होते हैं इन्हें कृष्ण मृग कहते हैं और बिश्नोई समाज इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ये नर है जो कि ऊपर ब्लैक और नीचे वाइट होता है और इनकी बहुत लंबी और खूबसूरत सींग होती है। जो मादा होती हैं वो उनकी सींग इतनी लंबी, मतलब सींग नहीं होती है उनकी, और जो नर की सींग होती है थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सींग होती है। और ये बारहसिंगा की एकमात्र जीवित प्रजाति है। बारहसिंगा के बारे में आपने सुना होगा, उसकी एकमात्र जीवित प्रजाति है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी स्पेशल है। IUCN की सूची में ये संकटग्रस्त, मतलब बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त सूची में ये शामिल किया गया है इसको, क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। इसकी संख्या कम होने का मुख्य रीज़न ये है कि इसका अंधाधुंध शिकार हुआ है और ये चूँकि मैदानी इलाकों में रहने वाले प्राणी हैं, ये घने जंगल में नहीं रहते हैं। ये मैदानी इलाकों में जहाँ हल्की फुल्की घास उगती है वहाँ ये शाकाहारी होते हैं, वहीं की घास चर के ये सर्वाइव करते हैं। अब क्योंकि मैदानी इलाकों में अब आबादी बढ़ रही है तो इनका जो क्षेत्र है वो सिकुड़ता जा रहा है और इंसान फैलता जा रहा है, मतलब इंसानों का क्षेत्र फैलता जा रहा है और इनका क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। इस वजह से ये भी एक रीज़न है कि इनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। हालांकि ये अब मैदानी प्रदेशों में खेतों में रहने के लिए खुद को अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। ब्लैक हिरन जो होता है ये स्वभाव से बहुत ही शर्मीले टाइप होते हैं, मतलब अगर तेज़ आवाज़ भी हो ना तो ये डर जाते हैं और ये इनकी मृत्यु हो सकती है तेज़ आवाज़ में भी। ये थोड़े डरपोक टाइप होते हैं, लेकिन और ये बहुत खूबसूरत होते हैं। इनकी सींग जो है ना बहुत महंगी बिकती है। आपने शुरू में ही एक पिक्चर देखी होगी कि एक आदमी इसका शिकार कर रहा है और वहाँ पे गन लेके खड़ा है। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें जो आप निर्दोष का शिकार करते हो, एक बड़ी सी गन लेके खड़े हो और आप अपने आप को बहुत 30 मार खा समझ रहे हो कि आपने इसका शिकार कर लिया, आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। देखिए
इनका जो सींग है वो बहुत महंगा बिकता है, जिसकी वजह से इनकी तस्करी होती है और इनका शिकार भी होता है। यहाँ नर और मादा है, नर को आप देख सकते हैं बड़े सींग हैं और मादा के सींग नहीं है, तो ये होता है अंतर। और इनका ये जो होते हैं ये अपना कलर बदलने के लिए जाने जाते हैं। जो ब्लैक हिरन होते हैं इनको ये अपना रंग बदलते हैं। मानसून के समय जब मानसून होता है तो इनका रंग एकदम काला होता है, बिल्कुल ब्लैक। और जैसे ही मानसून ख़त्म होता है तो इनका रंग धीरे धीरे सर्दियों में हल्का होने लगता है, हल्के कलर के होने लगते हैं। और अप्रैल तक आते आते फिर से इनका कलर डार्क होने लगता है। तो इसी वजह से इन्हें रंग बदलने वाला प्राणी भी कहते हैं। इनकी रफ्तार बहुत अच्छी होती है। जब ये छलांग लगाते हैं ना तो ये अपने समूह को खतरे का अंदेशा बताते हैं, मतलब खतरा है। अगर ये जल्दी जल्दी छलांग लगाएं तो इसका मतलब ये होता है कि अब खतरा है यहाँ और यहाँ से अब भागने की ज़रूरत है। तो ये इनकी भाषा होती है। अब हम बात करते हैं बिश्नोई समाज की। बिश्नोई समाज बहुत पर्यावरण प्रेमी समाज है। ये पर्यावरण के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, ये जो समाज है, और ये आज भी ऐसा है। तो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती हैं, ये ब्लैक हिरन जो होते हैं, ब्लैक हिरन को कृष्ण का अवतार मानती हैं। और ये लोग ये भी मानते हैं कि ये जो ब्लैक हिरन है, ये इनके पूर्वज जब ये मरेंगे ना तो इनका जन्म जो होगा वो ब्लैक हिरन के रूप में होगा। तो ये इनको अपने बच्चों जैसा प्यार करती है, एकदम बच्चों जैसा। जैसे अपने बच्चों को कोई मार दे तो दर्द होता है, वैसा ही इन्हें दर्द होता है जब ब्लैक हिरन का कोई शिकार करता है। तो ये थी इनके बारे में जानकारी। अच्छी लगे हो तो